हेलो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अबाउट द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, amplitude of both particle is a and time period is t. At t is equal to 0, one is at a and other is एट एक्स इक्वल टू -a/2। मतलब एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक इधर है -a/2। इस पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव है इधर, वन इज एट एंड मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये तो यहाँ पर है, इसकी तो जीरो वेलोसिटी है, तो अब ये इसकी वेलोसिटी जब इधर की तरफ आएगा तो इंक्रीज होगी। तो अब ये कह रहा है कि when they will cross each other। अब एक्चुअल में SHM का ये इक्वेशन है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो हम इसका पता लगाते हैं कि इसके लिए फेस क्या होगा। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल एट x इक्वल टू a है, तो ये पुट कर दिया, तो t इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो a बराबर a sin फाइव, तो फाइव बराबर π/2 आ गया। अब इसमें वेलोसिटी का देखने का इसलिए नहीं है क्योंकि वेलोसिटी इसकी 0 है, तो +0 -0 तो एक ही होता है, तो ये प्लस π/2 होगा। अब तो इसका इक्वेशन ये हो गया, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/2, तो a cos ओमेगा t हो गया। अब दूसरे पार्टिकल की क्या सिचुएशन है, एट t इक्वल टू 0, तो कह रहा है एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट x इक्वल टू -a/2, तो x की जगह -a/2 पुट कर दो, t की जगह 0 पुट कर दो, तो -a/2 पुट दो, t की जगह 0 पुट कर दो, तो साइन फाइव माइनस हाफ हो गया। साइन फाइव जो माइनस हाफ है वो या तो 5 -π/6 है या -5π/6 है। मतलब साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि पार्टिकल जो है इधर की तरफ जा रहा है, मतलब वो वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके ये आ गया। अब t इक्वल टू 0 पर ये वेलोसिटी अपने को पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव वेलोसिटी तब संभव है जब 5 -π/6 हो, क्योंकि वेलोसिटी में कॉस आ गया और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट में होती है। तो पहली सिचुएशन से हमें ये पता लगा कि या तो 5 की वैल्यू -π/6 है या -5/6। दूसरी से ये पता लगा कि ये है वैल्यू, तो इसका इक्वेशन जो है वो हो गया ये वाला, t -π/6। अब ये कहता है कि व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर, जब वो क्रॉस करेंगे तो x की वैल्यू सेम होगी, तो इनको बराबर कर दो। एक का इक्वेशन आ गया x बराबर a cos ओमेगा t और दूसरे का a sin ओमेगा t -π/6, और इसको sin a - b से ब्रेक कर दो, sin a cos b cos a sin b sin ओमेगा t। अब a तो कैंसिल हो ही गया, अब cos π/6 √3/2 ये माइनस, तो ये जो है माइनस हाफ वाला 3/2 cos ओमेगा t हो गया, √3/2 sin ओमेगा t। अब इसको डिवाइड कर दो cos ओमेगा t, तो 10 ओमेगा t आ गया √3, तो ओमेगा t आ गया π/3। तो t इक्वल टू π/3 ओमेगा, π/3 ओमेगा की जगह 2π/2, t/6 हमें टाइम पीरियड के 1/6 के बाद ये दोनों मीट करेंगे। ये है इसका क्वेश्चन। तो कितने बाद मिलेंगे, t/6 समय, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल है SHM का, डिटरमाइन x व्हेन काइनेटिक एनर्जी 25% मोर देन पोटेंशियल एनर्जी। ये इजी सवाल है। काइनेटिक एनर्जी 25% मोर देन द पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1.25 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है हाफ के a स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के x स्क्वायर होता है, और काइनेटिक एनर्जी 1.25 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है।
अभी अपन चलते रहे तो एक्स की वैल्यू 2/3 आ गई। ए उसमें उस प्रॉब्लम में दे रखा था 3 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2/3 ऑफ 3 मतलब 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम